राधे, जोर से बोलोगे राधे। आज मेरी माताओं, जैसे ही वसुदेव जी के साथ भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने लगा, विदा करते समय देवकी को जब विदा किया तो माता देवकी रोने लगी। जब देवकी को विदा किया तो देवकी जी रोने लगी। तो अचानक से आकाशवाणी हुई, इधर कंस देवकी को विदा कर रहा है। और देवकी को कैसे विदा किया भोजराज कंस ने? क्योंकि कहते भगवान प्रेमियों, जब हमारे घर में किसी बेटी का विवाह होता है तो कहते हैं कि हमारे घर के अंदर हजारों मेहमान आते हैं, हजारों रिश्तेदार आते हैं, और एक बेटी की शादी में लाखों रुपए का लोग डेकोरेशन करा देते हैं, हजारों मेहमान होते हैं, पर एक बेटी के विदा होने से पूरा घर सूना हो जाता है। आज देवकी माता को जब विदा किया तो कहते हैं कि जब विदाई का समय आता है तो कहते हैं कि माँ सबसे ज्यादा रोती है, माँ सबसे ज्यादा रोती है, पर मैं कहती हूँ कि माँ से ज्यादा बाप रोता है। क्यों? क्योंकि माँ तो 9 महीने गर्भ में रखती है और पिता 12 वर्ष रखता है। माँ तो सिर्फ 9 महीने रखती है, पिता 12 वर्ष रखता है। अंतर इतना होता है कि माँ की आंखें रोती हैं और बाप का दिल रोता है। माँ की आंखें रोती है, बाप का दिल रोता है। और जानते हो, एक बाप ऐसा होता है कि चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, एक बाप ऐसा होता है कि जिसकी हैसियत ना हो खर्च करने की, पर वो अपनी बेटी को ऐसा घर देखता है, वो ये सोचता है कि अगर पैसे नहीं है तो मैं कर्जा ले लूंगा, पर अपनी बेटी को ऐसे घर में करूंगा जो मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना मिले, कभी कोई पीड़ा ना मिले। अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छा घर देखता है। अपनी औकात नहीं होती तो भी सोचता है मैं बहुत अच्छे घर में शादी करूंगा, ऐसे घर में करूंगा, किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। देखा है आपने? और ऐसे घर में विवाह चाहूंगा कि लोग देखेंगे, चाहे वो कर्जा करे, ब्याज पे ले, जमीन रखे, कुछ भी करे, लेकिन जानते दुनिया वालों, एक बाप अपनी हस्ती को मिटा देता है। देखना और इसी बीच तब कहते हैं कि एक पिता ने कहा कि अपनी हैसियत से ज्यादा वो शादी में खर्च करता है। लेकिन जानते हो, जब सारी शादी होती है, हजारों मेहमान आते हैं, हजारों मेहमानों के बीच में सबको भोजन कराता है, किसी को दावत खिलाता है, सबको देखता है बाप और कहता है कि बता पुत्री बेटी तुझे क्या चाहिए, मैं वही दूंगा, तू एक बार अपनी इच्छा प्रकट कर। वो अपनी जेब की ओर नहीं देखता, वो कहता है मेरी बेटी एक बार ही तो देने का मौका आएगा, मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना हो। सारे मेहमानों के सामने सबको भोजन कराता है, सब खाते हैं, पर वो बूढ़ा बाप वही गंदे कपड़ों में व्यवस्था में लगा रहता है। उसको ये लगता है कि बेटी की शादी में कोई कमी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, जो मेरी बेटी को जिंदगी भर ताने मिले, मेरी बेटी को जिंदगी भर ससुराल वाले ताने ना मारे। और जब विदा करता है ना, तो उसके चेहरे से मक्खियां, तितलियां सी उड़ती हैं। और सबसे अंत में जब बेटी को विदा करता है ना, तो हाथ जोड़ करके कहता है मेहमानों से कि मेहमानों, अगर इस शादी में किसी बात की कमी रह गई हो तो मुझसे कह देना, पर मेरी बेटी से मत कहना, मुझसे कह देना
मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी बेटी को कभी कड़वे वचन मत बोलना। लेकिन जानते हो, एक बेटी कहती है माँ, जब पिता ने पाल पोस कर बड़ी करी, मेरे मन की हर इच्छा पूरी करी, मेरा विवाह किया तो अपनी हस्ती मिटा दी। लेकिन माँ कहती है कि बेटी जिस दिन से जन्म लेती है ना, गोद में आते लोग कहते हैं भैया बजर नहीं है, पराए घर की है। लेकिन एक बेटी पिता होते समय कहती है माँ कि जब पैदा हुई तो पिता ने गोद में लेते कहा कि ये तो पराए घर की है, पराया धन है। और जब मैं ससुराल गई तो ससुराल वालों ने कहा अरे ये क्या समझेगी घर की पीड़ा, ये तो पराया घर की है। माँ ना बेटी इस घर की है ना बेटी उस घर की है, तो तू ही बता दे मालिक कि बेटी कौन से घर की है। कि दुनिया में कोई बेटियों का घर होता है। जानते हो, माँ तो आंखों से रोती है, लेकिन जब बाप विदा करके अपने घर में वापस आता है ना और अपने घर के आंगन को सूना देखता है तो उसका दिल रोता है। क्योंकि बेटी तो ऐसी होती है कि चार बेटा क्यों ना हो, जब बाप हमारे पिताजी बाहर से काम करके आते हैं ना तो एक बेटी होती है जो दौड़ करके पानी और भोजन देती है। तब एक बेटी कहती है माँ कि जिस घर में मैं बड़ी हुई, जहाँ मैं पली, माँ चार चार बेटों को ये माँ बाप पराया नहीं करते, पर एक बेटी को एक पल में पराया कर देते हैं। तब एक बेटी ने कहा माँ कि